सनी मेरा दोस्त था जो बहुत अमीर था। उसके पास एक बड़ा घर और अच्छी गाड़ी थी। वो एक बिजनेसमैन लगता था। मुझे कभी भी पैसों की ज़रूरत होती तो उसने मुझे कभी इनकार नहीं किया और मुझे जितने पैसे भी चाहिए उसने दे दिए। लेकिन अजीब बात ये थी कि मैंने उसे कभी कोई काम करते नहीं देखा। मैंने उसे अक्सर पूछा कि तुम करते क्या हो, लेकिन वो बात टाल देता, कभी ना बताता। एक बार जब मेरे हालात बहुत ख़राब हो गए, मेरा काम और बिजनेस तबाह हो गया, तो मैं इसके पास गया और इससे कहा, मेरा कारोबार बंद हो गया है। अब मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं बचा। तुम क्या काम करते हो बताओ, मुझे पैसों की ज़रूरत है। मैं तुमसे उधार नहीं लेना चाहता, कोई काम करना चाहता हूँ। तो पहले तो उसने टाल मटोल करने की कोशिश की, फिर आखिरकार मेरे इसरार पर उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं क्या करता हूँ, लेकिन इससे पहले तुम्हें एक वादा करना होगा कि मैं जो कुछ भी तुम्हें बताऊंगा वो तुम करोगे। पहले तो मैं घबरा गया कि कोई गैर कानूनी काम ना कह दे। फिर मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ तो करना है। इसे भी तो मैं बड़ी देर से देख रहा हूँ। चलो, जो ये काम करता है मैं भी वही कर लूँगा। तो मैंने उससे वादा कर लिया। ठीक है, जो कहोगे मैं करूँगा। उसने कहा, शाम को सूरज गुरूब होने से पहले समंदर के किनारे चले जाना, और जब सूरज गुरूब होना शुरू हो जाए तो उस वक्त तुम एक मंत्र पढ़ना जो मैं तुम्हें बताता हूँ। और मैं तुम्हें एक हकीकत भी बताता हूँ जिसका बहुत से लोगों को पता नहीं, और वो ये कि सूरज शैतान के दो सींगों के दरमियान गुरूब होता है। तो मैंने तुमसे कह दिया है वो तुम करो, उसके बाद जो करना होगा वो तुम्हें वहीं पता चल जाएगा। लेकिन वादा तुम्हें हर हाल में पूरा करना ही करना है कि जो कुछ तुम्हें कहा जाएगा वो तुम जरूर करोगे। मैंने सनी की बात सुनी और शाम होने से पहले ही समंदर के किनारे पहुंच गया और सूरज गुरूब होने का इंतज़ार करने लगा। यूं ही सूरज गुरूब होना शुरू हुआ, मैंने उसके बताए हुए मंत्र पढ़ना शुरू कर दिए। जब मैं मंत्र पढ़ चुका तो मुझे अचानक समंदर से एक खौफनाक आवाज़ सुनाई देना शुरू हो गई। उसने पूछा, तुम क्या चाहते हो और यहाँ क्यों आए हो? मुझे कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा था। मैं बोला, मुझे यहाँ सनी ने भेजा है। मुझे काम और पैसों की जरूरत थी, तो उसने कहा तुम समंदर के किनारे जाओ तो तुम्हें काम भी मिल जाएगा और बहुत सा पैसा भी मिल जाएगा। तो फिर से एक खौफनाक आवाज़ आई, इसके लिए जो मैं तुम्हें कहूँगा वो तुम्हें हर सूरत में करना होगा। मैंने कहा, मैं करूँगा। फिर आवाज़ आई, तो सुनो, एक काली मुर्गी लो, उसे ज़िबा करो और उसके खून को अपने चेहरे और हाथों पर मल लो। इतना काम करने के बाद तुमने जिंदगी में कभी नमाज नहीं पढ़नी। इतना काम करो, इसके बाद फिर आना, मैं तुम्हें बताऊंगा आगे क्या करना है। मैंने कहा, मैंने अपनी जिंदगी में कभी नमाज नहीं छोड़ी। अमीर होना है तो ये करना ही होगा। तुम अब शैतान की पैरवी करने आए हो। मैं शैतान की पैरवी करके खुदा को नाराज नहीं कर सकता। मैं नमाज पढ़ना नहीं छोड़ सकता। वो आवाज़ गजबनाक हो गई और कहा, तुम्हें जो कहा है वो तुमने अगर ना किया तो तुम्हारा जीना दुश्वार हो जाएगा, क्योंकि जो मैंने तुमसे कहा है वो मेरा हुक्म बन चुका है। मैंने कहा, तुम शैतान हो और मेरा रब तुमसे बड़ा है, मुझे तुमसे वही बचाएगा। ये कहकर मैं वापस आ गया। यूं ही मैं घर पहुंचा, सनी मेरे घर में था और मुझसे लड़ने लगा। उसने कहा, तुमसे पहले ही कहा था जो कुछ करने का कहा जाएगा वो तुम करोगे, और तुमने वादा किया था कि तुम करोगे, लेकिन तुम तो अब वहाँ इनकार करके आ गए हो। खुद तो फंसे हो, मुझे भी फंसा दिया है। अब जो होगा उसका नतीजा तुम्हें भी भुगतना पड़ेगा और मुझे भी। ये कहकर सनी चला गया। जब रात हुई, मैं अपने कमरे में सोया हुआ था। अचानक बाहर दस्तक हुई। मैंने बाहर जाकर देखा तो बाहर कोई नहीं था। फिर मुझे किचन से बर्तनों की आवाज़ सुनाई दी।
मैंने किचन में जाकर देखा तो किचन में कोई नहीं था और कुछ बर्तन गिरकर टूटे हुए थे। मुझे लगा कि ये शरारत सनी की है, ये मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। सुबह ही जाकर इसकी खबर लूँगा। मैं अपने कमरे में वापस आया तो मेरे बिस्तर पर एक लाश पड़ी हुई थी जिसका सर कटा हुआ था और खून ज़मीन पर टपक रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी किसी ने इसका सर काटा हो। मैं बहुत परेशान हुआ कि किचन में जाकर वापस आने तक इतना सब कुछ कैसे हो सकता है और इतनी जल्दी ये सब यहाँ कैसे आ सकता है। ये किसी इंसान का काम नहीं हो सकता। इतने में दरवाजे पर फिर दस्तक हुई। मैं बहुत घबरा गया। मेरे कमरे में एक लाश पड़ी हुई थी जिसका सर नहीं था। मैंने लाश को अलमारी में छुपा दिया और जिस जगह खून गिरा था उस जगह को ढांप दिया। बाहर जाकर देखा तो इस बार भी बाहर कोई नहीं था। मैं सुबह होते ही सनी के पास गया। उसने दरवाज़ा नहीं खोला तो मैं खिड़की से उसके घर के अंदर दाखिल हुआ। मैं उसके कमरे में गया तो बिस्तर पर सनी का सर पड़ा था। मैंने सोचा इसका मतलब है मेरे घर में जो बॉडी है वो सनी की है। इतना सब होने के बाद मैंने अपने घर को ताला लगाया और अपने बचपन के दोस्त के पास चला गया। मैंने उसे सारा मामला बताया जो भी मेरे साथ पेश आया था। तो मेरा दोस्त रामीज मुझे एक दरवेश के पास ले गया। दरवेश अपनी इबादत में मसरूफ़ था। जैसे ही वो फारिग हुआ मैंने दरवेश को सारा मामला बताया। मेरी सारी बात सुनने के बाद दरवेश ने मुझसे कहा, तुमने उस शैतान की बात ना मानकर बहुत अच्छा किया है और जो तुम्हारा दोस्त सनी है वो अपने अंजाम को पहुंच गया है। उसके साथ आज भी यही होना था और कल भी यही होना था, लेकिन तुमने उस शैतान को इनकार करके खुद को बचा लिया है। मैं तुम्हें कुरान की कुछ आयत बताता हूँ। वो शैतान तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम अपने घर मत जाना जब तक कि वो शैतान तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है और रात के वक्त मेरी बताई हुई आयत पढ़ना। अपने घर नहीं गया, रमीज़ के घर में ही रुकना पड़ा। आधी रात को मैंने कुरानी आयत को पढ़ना शुरू किया। अभी पढ़ी थी, मुझे खौफनाक आवाज़ें आना शुरू हो गईं। मैंने फिर भी आयत पढ़ना नहीं छोड़ा। जैसे जैसे मैं पढ़ता जा रहा था आवाज़ें तेज़ हो गईं और मुझे काला साया नज़र आया। मैंने डर कर आँखें बंद कर लीं लेकिन आयत पढ़ना नहीं छोड़ा। आंखें बंद की तो मेरे पास चीज़ें गिरकर टूटना शुरू हो गईं। मैं परेशान हुआ कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई चीज़ मेरे ऊपर गिर जाए, तो मैंने आयत पढ़ना छोड़ दिया। जैसे ही मैं खामोश हुआ तो आवाज़ें आना और चीज़ें गिरना भी रुक गईं। जब सुबह हुई तो हम फिर दरवेश के पास गए। दरवेश को सब कुछ बताया तो दरवेश ने कहा, आयत पढ़ना मत छोड़ना। आज भी तुमने वही आयत पढ़नी। आयत शुरू करने से पहले 3 कुल का हिसार लगा लेना और अपने पास पानी का एक गिलास रख लेना और कुछ भी हो जाए उस हिसार से बाहर मत निकलना, ना ही आयत पढ़ने से रुकना, क्योंकि इस बार अगर तुम रुक गए तो फिर तुम्हें कोई नहीं बचा सकेगा। तुम जब सारी आयत पढ़ चुकोगे तो उस वक्त वही शैतान तुम्हारे सामने आ जाएगा, तो तुम पानी पर फूंक मारकर फ़ौरन पानी उस शैतान पर फेंक देना। उसके बाद शैतान तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, फिर तुम अपने घर भी जा सकते हो। मैंने दरवेश की बताई हुई तमाम बातों पर अमल किया। इस बार मैंने आयत पढ़ने से पहले 3 कुल का हिसार लगाया और अपनी शहादत की उंगली से इशारे की मदद से दायरे में हिसार खींचा और पानी का गिलास रखकर आयत पढ़ना शुरू कर दी। आयत मुकम्मल हो गई तो मैंने पानी पर दम कर लिया। जो ही आयत मुकम्मल हुई तो शैतान मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। मैंने जल्दी से गिलास पकड़ा और पानी उस पर गिरा दिया। पानी गिरते ही उस शैतान को आग लग गई और मेरे सामने से भाग गया और गायब हो गया। इसके बाद कभी भी शैतान मुझे तंग नहीं कर सका और इस वाक़े के बाद मेरी उससे जान छूट गई। मैंने अपने दिल से दौलत का लालच निकाल दिया और पैसे कमाने के लिए सिर्फ जायज़ तरीके को ही तरजीह दी।